नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली इससे पहले मैंने नाउन का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू। और इसी तरह से अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम लेकर आएंगे। देखिए, जो टॉपिक है प्रोनाउन, उसका मेन ऑब्जेक्ट है नाउन को रिप्लेस करना। जिस शब्द का यूज़ नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ये नाउन के लिए ही बना है प्रोनाउन। एक बात विशेष ध्यान रखना कि नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में नहीं आते। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड, यहाँ पर शब्दों की संख्या 2 हो गई है। इसका मतलब जो पहले वाला है वो एडजेक्टिव है और बाद वाला जो है वो नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो मतलब नाउन में जो ध्यान रखने वाली विशेष कुछ पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कि नाउन, जो प्रोनाउन होता है वो सिंगल होता है, और अगर उसके साथ में नाउन आता है तो वो डिटर्मिनर्स हो जाता है या एडजेक्टिव हो जाता है। हालांकि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में भी अंतर है, जो इससे पहले की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कोई सिंगल शब्द को ही कहते हैं और उसके साथ में नाउन नहीं आता है। अगर आता है तो वो डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव होता है, पहले वाला सब। दूसरा, प्रपोजिशन एक टॉपिक है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे आई, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होगा अस, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब के बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देखिए, पहला क्वेश्चन, रीता कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बाय। रीता का जो प्रोनाउन है वो होगा शी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? शी। और शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और पजेसिव भी होगा हर। लेकिन पजेसिव 2 तरह से होते हैं। देखिए, एक तो होता है हर्स और एक होता है हर प्लस नाउन। हर प्लस नाउन। अच्छा, एक हर ऑब्जेक्ट भी होता है ना। जैसे मैंने कहा मैं उसे जानता हूं, आई नो हर, तो यहां पर हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है। बट आई नो हर फ्रेंड, ये दिया हुआ है, तो यहां पर जो हर है और फ्रेंड है 2 शब्द हो गए। तो जो फ्रेंड है वो नाउन है और हर है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर फ्रेंड। और यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं उसमें एस लगा देता हूं, मीन्स नाउन को रिपीट नहीं करता हूं, तो उसे कहते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में कभी नाउन नहीं आता। जैसे आई, तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन, यू का होगा योर्स, बी का होगा अवर्स। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में कभी नाउन नहीं आता, और अगर नाउन आता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ये हर प्लस नाउन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं हम इसे, हर्ष नाउन। क्योंकि इसका आंसर तो बहुत इजी है। रीता कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, तो हर प्रोजेक्ट, और किसने किया? रिफ्लेक्सिव भी होता है और एम्पैथिक भी होता है, तो हर सेल्फ। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। रीता कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय हर सेल्फ, हर सेल्फ होगा। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, जो रिफ्लेक्सिव होता है वो वर्ब के बाद में आता है, और एम्पैथिक जो होता है वो वर्ब के पहले आता है, मीन सब्जेक्टिव के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ फॉर्म। आगे के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। बाकी का आप ये समझ लीजिए, रीता का जो प्रोनाउन है वो सी होगा, और सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर होगा तो हर के साथ में नाउन आएगा तो हर प्रोजेक्ट होगा, और रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो हर का बनेगा हर सेल्फ। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। ये तो होगा ही नहीं, ईच और इटसेल्फ है ना, हिज होगा नहीं। ठीक है, ये सभी गलत हैं और राइट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड यू पेंट दिस? आई कांट बिलीव दैट दिस इज योर्स। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये तुम्हारा है। देखो, डिड यू पेंट दिस, आई कांट बिलीव दैट। देखिए, दोनों के बीच बात हो रही है। यू को कहते हैं सेकंड पर्सन, और आई और बी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ही सी इट दे को कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और बी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही सी इट दे, है ना, ही सी इट दे।
ठीक है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि दे का प्रयोग हम एक से ज्यादा के लिए करते हैं, ही का मेल के लिए, सी का फीमेल के लिए, इट का निर्जीव के लिए और दे का सभी के लिए करते हैं। आगे आएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। डिड यू पेंट दिस? आई कांट बिलीव दैट दिस इज योर्स। हमें इसमें भरना है, इसको बोलते हैं हम लोग पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन मतलब मैं आपको बार बार रिकॉल करके ये बताना चाह रहा हूं कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो अपने साथ कभी भी नाउन नहीं लेता है। ये इसका आंसर होगा बी वाला। डिड यू पेंट दिस? आई कांट बिलीव, क्या तुमने इसको पेंट किया? मैं भरोसा नहीं कर सकता कि दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। ठीक है, ये नहीं होंगे क्योंकि यहां पर वार्तालाप दोनों के बीच में है, डिस्कशन, आई और यू, तो योर्स होगा। इसके साथ में नाउन का यूज हम नहीं करेंगे, कर देंगे तो ये कहलाएगा योर पेंटिंग, तो ये कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। बट ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। राधिका इंटरेक्ट्स विद कस्टमर्स फ्रॉम हाउस। तो देखिए ये क्या है? प्रपोजिशन। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे राम विद मी होगा, विद आई नहीं होगा। राम इज सीनियर टू आई नहीं होगा, मी होगा। राम इज सीनियर टू मी, मीन्स टू क्या है? प्रपोजिशन। विद क्या है? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद आता है, जैसे आई तो आई का मी। तो राधिका इंटरेक्ट विद, हर होगा, यहां पर तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, दैट्स व्हाई हर होगा। हर के साथ में क्या आ रहा है? कस्टमर्स आ रहा है, विद हर कस्टमर्स। ठीक है, हर कस्टमर्स। और दूसरा देखिए फ्रॉम हर हाउस, तो इसका आंसर आएगा डी। और दोनों ही पजेसिव एडजेक्टिव हैं, दोनों ही क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है अधिकारवाचक। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनता है? योर प्लस नाउन, ये कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव। योर फादर, योर फ्रेंड, योर ब्रदर। तो आंसर आएगा डी वाला, राधिका इंटरेक्ट विद हर कस्टमर्स फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, देयर नहीं होगा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये भरेंगे तो आप लोग। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुलिस को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, पुलिस हैव कम। और जब पुलिस प्लूरल होता है तो उसका जो प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे करेंगे, और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, और दे का पजेसिव प्रोनाउन होगा तो देयर्स होगा, और एडजेक्टिव होगा तो देयर होगा। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, द पुलिस फिनिश्ड, देखिए देयर इन्वेस्टिगेशन, इसका आंसर आएगा ए वाला, देयर इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस को हम सिंगुलर मानते हैं तो इसका आंसर आता इट्स, बट चूंकि पुलिस को प्लूरल ही मानते हैं तो इसका आंसर आएगा देयर इन्वेस्टिगेशन। हिज, इट्स और अवर नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। प्रोनाउन बहुत इजी टॉपिक है और इसमें मेनली आपको देखना है पर्सनल प्रोनाउन, फिर इसके बाद देखना है रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, फिर देखना है इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, फिर देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, और लास्ट में आता है एम्पैथिक। इस तरह से प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो 9 होते हैं। ठीक, तो आर द न्यू ट्राउजर्स विच अंकल गॉट फॉर। अब देखिए, हालांकि ये जो क्वेश्चन है दीज, हाँ ये जो क्वेश्चन है इसको कहते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये होते हैं 4 मेनली। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, हिंदी में होता है संकेत वाचक, सर्वनाम। दिस, दैट, दीज और दोज, ये होते हैं 4। दिस, दैट, दीज और दोज। तो हमें पता है कि दीज और दोज के साथ में हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। इनके साथ आएगा पीसीएन। और दीज और दोज में अंतर पता है, दीज का प्रयोग हम करते हैं पास की वस्तुओं के लिए, दोज का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं के लिए।
और दिस और दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए और दैट का दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, अब देखिए दीज आर द न्यू ट्राउजर्स विच अंकल, दीज आर पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है सेंटेंस का। दीज आर द न्यू ट्राउजर्स विच माई अंकल गॉट फॉर वी तो हो नहीं सकता, हालांकि ये हो सकता था आंसर, बट चूंकि इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है दैट्स वाई ये नहीं होगा। दोज आर द न्यू ट्राउजर्स विच माई अंकल, यहां पर जो विच है ना ये कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है विच, दैट, हु, हुम, हुज, इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच अंकल गॉट, तो माई अंकल गॉट फॉर मी, तो दोज आर द न्यू, मतलब वो वाले नए जो ट्राउजर्स हैं जो मेरे अंकल ने मेरे लिए खरीदे हैं। तो इसका आंसर तो यही आएगा। अब देखिए इट के साथ में आर आता नहीं है ना। यू, योर अंकल, गॉड फॉर अस, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और दिस आर होता नहीं है, जैसा कि आपको पता है दिस और दैट के साथ में इज आता है जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और साथ में नाउन लेकर नहीं आते। अगर ये नाउन लेकर आएंगे तो इनका नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसको कहेंगे हम लोग, मान लीजिए आपने कहा दिस बुक इज न्यू, दिस बुक इज न्यू, तो ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस इज अ न्यू बुक, ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अंतर समझ में आ रहा है प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव तब होगा जब दो शब्द आएंगे, तो पहले वाला एडजेक्टिव दूसरा वाला नाउन। बट ये अकेला ही आ रहा है, ये बता रहा है दिस इज अ न्यू बुक, यह एक नई किताब है, तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आंसर मिल गया सभी को, बी आएगा। और यहां पर फॉर प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो फॉर मी होगा, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें। चूज द राइट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन अमंग द ऑप्शन गिवन, यू ब्लैंक कैन बेस्ट एक्सप्लेन। देखिए ऑप्शन है, सभी सेल्फ दिए गए हैं, सभी सेल्फ फॉर्म में दिए गए हैं। इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। देखिए जितने भी सेल्फ होते हैं, यदि ये सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के, यदि वर्ब के बाद यूज होते हैं तो इन्हीं कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। और यदि वर्ब के पहले यूज होते हैं तो कहलाते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक, ये जोड़ देने के लिए यूज किए जाते हैं और ये निज खुद का बताने के लिए। मैंने कहा सी हरसेल्फ इज कुकिंग फूड और सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी। सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी। एक और कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम तभी करेंगे जब वर्ब के पास क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब आई और उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होता है और सेल्फ भी होता है, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ, दे का देम सेल्व्स होता है और वी का अवर सेल्व्स होता है। तो अगर आपने वर्ब के बाद यूज किया तो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यदि वर्ब के पहले यूज किया मीन्स सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वो कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ठीक है, ये कहलाता है एम्फेटिक, मतलब आई प्लस माई सेल्फ, आई माई सेल्फ इज, एम आएगा, सॉरी एम, आई माई सेल्फ एम डूइंग दिस वर्क, ये कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर आपने इसको उधर रखा तो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक ही के दो नाम हैं बट यूजेज में अंतर है, एक को वर्ब के पहले यूज करते हैं मीन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और एक को वर्ब के तुरंत बाद यूज करते हैं। जिसको तुरंत बाद यूज करते हैं उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जिसे वर्ब के तुरंत पहले यूज करते हैं उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दो भागों में डिफाइन कर दिए गए हैं या डिवाइड कर दिए गए हैं। चूज द राइट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, तो इसका आंसर आएगा यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद ही, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है 2015 में, ठीक है। यू योर सेल्फ भी होता है प्लूरल सेंस में, है ना, तो ये तो आंसर होंगे नहीं, कहीं से ऐसा नहीं होता कि सी देम सेल्फ हो जाए, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कुकीज टेस्ट ग्रेट। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है प्रोनाउन में, बट एक्चुअल में ये
डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि दो शब्द आते हैं तो पहले वाला डिटर्मिनर्स होता है और बाद वाला नाउन होता है। देखिए बहुत अच्छे से, दिस कुकीज़ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, लिटिल कुकीज़ नहीं होता है, कुकीज़ काउंटेबल है ना, तो इसका आंसर होगा दीज, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था दीज और दोज के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। बेसिक अंतर हमें पता है कि दीज का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, दिस और दैट। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। नेक्स्ट वन देखिए, वन शुड माइंड, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है स्टूडेंट, इसको प्लीज अच्छे से तैयार कर लेना। वन का पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है। देखिए वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है, वंस, वंस, प्रॉमिस, ऐसे लिख देते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये जरूर आता है। लेकिन अगर वन दिया है तो आपको वंस का यूज करना है अपॉस्ट्रोफ लगा के, है ना। और अगर वन ऑफ दिया है तो आपको यूज करना है हिज का, हिज प्लस नाउन, है ना। तो इसका आंसर तो मिल गया, वन शुड माइंड वंस ऑन, अपॉस्ट्रोफ लगा रहेगा इसमें, है ना, वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 8th का आंसर आएगा फर्स्ट। आई हार्डली, जैसा कि हमें पता हार्डली खुद नेगेटिव होता है, हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, वेयरली है। और सेंटेंस ये हार्डली स्कार्सली वगैरह को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब, और ये नेगेटिव होते हैं पूर्णतः। तो ठीक है, तो नो वन, नोबडी, नथिंग, ये तो आएंगे नहीं। एनीबडी जो होता है वो अफर्मेटिव होता है। तो आई हार्डली नो एनीबडी इन द टाउन, मैं किसी को भी टाउन में नहीं जानता हूँ। ये जेल प्रहरी में पूछा गया 2015 में। देखिए जेल डिपार्टमेंट ना 5 दिसंबर 2015 को। तो ए आंसर है एनीबडी, आई हार्डली नो एनीबडी, मतलब मैं किसी को भी नहीं जानता हूं, ये सेंस निकल रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के साथ अपना संबंध बताता है। मैंने कहा ये वही मार्कर है जो तुमने मुझे दिया था, ये वही मार्कर है जो तुमने मुझे, दिस इज द मार्कर विच यू गेव मी। तो विच का प्रयोग किया एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इनके पहले एंटीसीडेंट जरूर आता है, इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, जैसे हु है, हुम है, हुज है, विच है और दैट है, ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बट इनकी एक शर्त है, इनके पहले कोई नाउन आना चाहिए जो इनको डिफाइन करे। आई नो द बॉय हु कम्स हियर, आई लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी, है ना। इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। बाकी का इतना इसमें तो हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो होगा नहीं, ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, ये देखिए, ये आप तभी बता पाएंगे जब इसका प्लेस डिसाइड होगा। अगर ये पहले आएगा वर्ब के तो कहलाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, वर्ब के बाद में आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, सेल्फ फॉर्म कहते हैं हम लोग इसको वैसे जनरली। और ये ही, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल जेंडर है, और ये इट, ये न्यूटर जेंडर है, तो ये तो होंगे नहीं, यही आंसर है बी वाला। ठीक है, तो 11वें का आंसर होगा बी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इनमें से कौन सा वाला पर्सनल प्रोनाउन है, इनमें से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए, माइटी, काइट, फ्लाइट और बी। ये माइटी में ताकतवर, काइट पतंग, फ्लाइट है ना, पता है, ये भी पूछा गया था सिविल इंजीनियर ना 2014 में। तो ये तो आएंगे भी नहीं, आपको भी पता है, यही होगा बी। बी को कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। देखिए, फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी। जो आई होता है वो सिंगुलर होता है और वी जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, और सेकंड में आता है यू, और थर्ड में आता है ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए, इनका ऑब्जेक्ट भी बनता है। चूज द राइट वर्ड टू फिल अप द ब्लैंक। इट्स 5 o'clock, दिस इज 5 o'clock कि इट इज 5 o'clock, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। देखिए, आंसर इट होगा।
नाउन का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया गया था कि वर्षा बताना हो कि वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। मौसम बताना है कि आज बहुत गर्म है या ठंडा है, तो इट इज़ वेरी हॉट। तो वर्षा ऋतु, मौसम और समय को डिफाइन करना होता है तो हम इट का प्रयोग करते हैं, है ना, इट का। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रोडक्टरी इट। जैसे इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ मंडे या इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, तो इट का प्रयोग करेंगे हम। मतलब इट को हम एक तो जनरली इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी कहते हैं, और जैसे मान लीजिए बुक का प्रोनाउन क्या होगा, बुक का प्रोनाउन इट होगा। इवन चाइल्ड का और बेबी का प्रोनाउन भी इट ही होता है, ही या सी नहीं करेंगे, और बुक का भी इट होता है। इसके अलावा हम वर्षा ऋतु, मौसम और समय को बताने के लिए भी इट का ही प्रयोग करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और देयर को भी ऐसे ही यूज करते हैं, ये देयर को भी हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। मैंने कहा देयर आर 2 books, 2 books, तो यहां पर जो आर है वो कहलाता है, सॉरी ये तो ठीक है अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, ये देयर जो है वो प्रोनाउन है। और मैंने कहा आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, तो यहां पर देयर का मतलब है वहां, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर। तो देयर मीन्स क्या होगा, वहां। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर मीन्स वहां, और ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ये स्टार्टिंग में आएगा तो उसको कहेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, जो कि प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया है, बाकी का बेसिक हमने जान लिया है थोड़ा सा। लेडीज आर नॉट इंडियंस। अब देखिए यहां पर 2 वर्ड आ रहे हैं, डेफिनेटली लेडीज तो नाउन होगा ही, और नाउन के पहले जो भी आएगा वो कहलाएगा डिटर्मिनर्स। तो ठीक है, ये तो आने से रहे क्योंकि लेडीज दिया हुआ है, एनी के साथ आएगा, ये आएगा। दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस, वो महिलाएं इंडियंस नहीं हैं, ठीक है। दीज, दोज, दिस, दैट, ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट यहां पर क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, है ना। अगर मैं बोलूं दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दोज आर नॉट इंडियन लेडीज, इंडियन लेडीज, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, लेकिन साथ में नाउन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आंसर आएगा 14th का सी। दोज आर नॉट इंडियन लेडीज, वो इंडियन लेडीज नहीं है दोज, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बताना है कि ये क्या है इंग्लिश में। ये आवर सेल्फ जो दिया है वो डेफिनेटली आवर सेल्फ नहीं होता है, कभी भी आवर सेल्फ ही होता है, क्योंकि जो प्लूरल होता है उसमें एफ को हटाकर VES लगा देते हैं। तो अब देखना है वी हर्ट आवर सेल्फ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। देखिए सबको पता है ये प्रोनाउन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आवर सेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, बी आंसर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोनाउन नहीं है। बहुत ज़्यादा इजी है, क्या है ना। ये संविदा शिक्षक वर्ग 2 2014 में पूछा था, तो ये तो प्रोनाउन है ही, ये प्रोनाउन है ही, ये है, ये नहीं है, इट मीन्स दैट यही आंसर होगा। इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा, देखिए इसमें हमारा आंसर होगा डी वाला, क्योंकि ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोनाउन नहीं है। तो ग्रीस नाउन है, हाँ, ग्रीस का प्रोनाउन क्या होगा, ही, ग्रीस का प्रोनाउन क्या होगा, ही, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सफलता के लिए डेडिकेशन बहुत आवश्यक है, समर्पण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति का विकास विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। तो हमें बहुत अच्छे से आप सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी टाइम सिलेक्टेड है आपके पास, है ना, लगभग 20 या 20 डेज़ या 15 डेज़ बचे हुए हैं, रिमेनिंग हैं, और अच्छे से तैयारी करें। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दूँ एग्ज़ाम्स में जो उनको टारगेट करें, मतलब जो एग्ज़ाम में आ जाएं, उनके लिए मैं प्रयासरत हूँ, ठीक। अब हम एक एक करके धीरे धीरे करके लाते जाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस आपको वीडियोज़ देखना है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ प्रोनाउन,
तो आंसर आ गया ग्रीस। ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमें पता है माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है और एम्पेटिक भी। आपको पता है कब रिफ्लेक्सिव होगा कब एम्पेटिक होगा। अगर स्टार्टिंग वर्ब के पहले आएगा तो एम्पेटिक और वर्ब के बाद में आएगा तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है। और योर जो है, देखिए योर के साथ में नाउन आएगा ही, योर कुछ नहीं होता। अगर मैं बोलूं दिस इज माई बस, और दिस बुक इज माइन, तो जो माइन है वो प्रोनाउन है, माइन जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, और माई के साथ में लिखना पड़ेगा बुक। अब सही है, ये है एडजेक्टिव, इसको कहेंगे एडजेक्टिव, लेकिन दोनों का नाम है पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है पॉजिटिव ही दोनों। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव। एंड दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। माइन जो है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन कभी नाउन नहीं लेता, वो नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर आता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ पर्सनल प्रोनाउन? इनमें से कौन सा वर्ड पर्सनल प्रोनाउन है? देखिए जो वन है ना, ये भी प्रोनाउन का काम करता है समटाइम्स, जैसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम नहीं जानते समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे हिंदी में बोलते हैं समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन। इसके अलावा में भी देखिए प्रपोजिशन के जो पहले आता है एज ए सब्जेक्ट के प्लेस पर, जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिख दिया, तो ये मोस्ट जो है ना वो एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। मैंने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये प्रोनाउन होगा। ऑल क्या है? प्रोनाउन है। सिंगल वर्ड कभी आए तो वो या तो नाउन होगा, नाम बताएगा तो, और नहीं बताएगा तो वो प्रोनाउन होगा। ये आपको याद रखना है। ऑल इज वेल में ऑल क्या है? प्रोनाउन है। अंडरलाइन करके पूछ सकता है ना आपसे कि बताइए ऑल इज वेल में ऑल क्या है, तो ऑल इज वेल में ऑल प्रोनाउन है, ना कि एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर्स भी नहीं है। डिटर्मिनर्स तब होता है जब नाउन लेके आता है, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट स्टूडेंट्स, है ना, मोस्ट स्टूडेंट्स। तो मोस्ट स्टूडेंट में मोस्ट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर्स हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्या? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यू। 1 2 गुड। गुड तो एडजेक्टिव है, सभी को पता है ना। और ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 2 डेफिनेट नंबर को बताता है, 2 3 1, है ना। और जो 1 है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है। जब 1 बुक बोलेंगे तो 1 क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा या नंबर को बताएगा। और 1 इज ब्लाइंड, तो 1 इज ब्लाइंड, तो 1 क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी, ये कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, दे आस्क्ड मी नेम, तो डेफिनेटली गुड नेम, बैड नेम, माई सेल्फ, और इसका आंसर होगा माई नेम। दे आस्क्ड मी माई नेम। नेक्स्ट वन देखिए, दे इन्वाइटेड मी माई फ्रेंड एंड मी टू टी। दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड, उन्होंने मेरे दोस्त को इन्वाइट किया। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। एंड से जुड़े हुए हैं, और आई आ नहीं सकता क्योंकि वर्ब के बाद में है। माई आ नहीं सकता क्योंकि इसके पास नाउन नहीं है। माइन आ नहीं सकता क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है। इसका आंसर होगा बी वाला, दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, आई टोल्ड दैट बॉय, मैंने उस लड़के को बोला। इट वॉज नॉट, देखिए आई टोल्ड दैट इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, है ना। योर्स, आई टोल्ड दैट बॉय, मैंने उस लड़के को बोला। इट वॉज नॉट योर्स, आई टोल्ड दैट बॉय इट वॉज नॉट योर्स। ठीक है, हर, ही, है ना, और माइन, मैंने ही बोला उस लड़के को कि ये तुम्हारा नहीं है। कोई भी चीज़ है तो आई टोल्ड दैट बॉय इट वॉज नॉट योर्स। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।